नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नदियां अब इतनी प्रदूषित क्यों हो चुकी हैं? क्यों हम हमारी नदियों की सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहे हैं? क्या वजह है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स की जब बात होती है तो भारत 122 देशों में से बिल्कुल निचले पायदान पर यानी 120वें स्थान पर है? क्या वजह है कि हमारे देश का 60% से ज्यादा सीवेज नदियों में छोड़ दिया जाता है? क्यों 70% के करीब हमारे जो फ्रेश वाटर है देश में वो कंटामिनेटेड है? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर ए.के. गोसाई, आईआईटी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो प्रोफेसर ए.के. गोसाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह है, क्यों नदियां इतनी प्रदूषित हैं? एक तरफ हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि वहां अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रही है तो नदियां प्रदूषित हो रही है, उसके हर हेल्थ पर भी असर है, एग्रीकल्चर पर भी असर है। दिल्ली की बात करें तो यमुना बहुत प्रदूषित है। म्यूनिसिपैलिटीज देश भर में हम देखते हैं कि वो अनट्रीटेड वेस्ट है वो नदियों में बहाए जा रही हैं, या कहीं एसटीपी है, कहीं नहीं है, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कहीं हम देख रहे हैं कि गंगा में एक तरफ उसकी ट्रिब्यूटरीज में टैनरीज हैं, वो कचरा डाल रही हैं, अनट्रीटेड वेस्ट डाल रही हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत आ रहा है और वो गंगा को गंदा कर रहा है। तो देश में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि तो अब नदियां इतनी प्रदूषित क्यों हैं देश भर में? आपने तो मोस्टली सारे रीजंस आपने बता ही दिए हैं। जी प्रदूषण का मेन सोर्सेज बहुत हैं प्रदूषण के। जी आपने जैसे गिनाया कि एक तो हमारे जो सिटीज हैं, जितने भी टाउन्स हैं या जितने भी प्रोग्रेसिव टाउन्स और भी, यहाँ पे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। सीवेज लाइन तो हम डाल देते हैं। हमारे सीवरेज नेटवर्क जो है, आजकल गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है कि सीवरेज नेटवर्क डालने चाहिए, और उनका अल्टीमेटली सीवेज जो इकट्ठा होता है वो अगर एसटीपी में नहीं पहुंचेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं पहुंचेगा, तो नदी में छोड़ दिया जाता है। जी तो एक तो वजह ये है कि जितना भी जब हम कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे टाउनशिप में हमने कहा कि सीवेज लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको घर में या तो सेप्टिक टैंक हम बना के देंगे या फिर हम सीवरेज नेटवर्क बना के देंगे, तो उसको हम पूरी तरह से नहीं देखते, उसके एंड रिजल्ट तक नहीं ले जाते। सीवेज टैंक ट्रीटमेंट प्लांट भी कई बार बन जाता है, लेकिन उसमें वो या तो ठीक तरह से चलता नहीं है, कभी कहते हैं कि पावर नहीं है, कभी उसमें कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी सीवेज जनरेट कर रहे हैं, और भी रीजन है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा बड़ा रीजन जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता, कि हम जब ग्राउंड वाटर माइनिंग करते हैं, ग्राउंड वाटर जितना हम यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज करते हैं, जी तो उससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल, जैसे आपने सुना होगा कि सारे कंट्री में हर बेसिन में ग्राउंड वाटर टेबल हर साल थोड़ा सा और नीचे चला जाता है। कहीं जी पे 20 सेंटीमीटर, कहीं पे आधा मीटर, कहीं पे 1 मीटर भी। तो ये जो हम ग्राउंड वाटर स्टोरेज को खत्म किए जा रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है कि जो पानी, जब बारिश का पानी आता है तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर चला जाता है, और कुछ पानी उसका ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर जाने से नदी की तरफ बहना भी शुरू करता है, उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। तो आजकल बहुत सी नदियां जो हैं, जो कि पहले पुराने ज़माने में ग्राउंड वाटर से कुछ पानी उसमें आता था और वो पेरिनियल रहती थी, वो ज़्यादा देर फ्लो करती थी, जी उसमें ज़्यादा पानी होता था, वो आजकल उल्टा जब पानी कम हो जाता है रिवर में, उस टाइम भी बहुत सा पानी जो है रिवर से ग्राउंड वाटर की तरफ चला जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल का नीचे है तो उसका ग्रेडियंट रिवर्स हो जाता है। उस वजह से कुछ पानी जो रिवर में रहना चाहिए था वो आने की बजाय उसमें से रिवर से ग्राउंड वाटर की तरफ जा रहा है। तो उससे भी जब पानी कम होगा, आपका पोल्यूशन उसके अंदर आ रहा है, रिवर के अंदर जो आपकी सेल्फ क्लींजिंग उसकी नेचर है रिवर की, जी वो और भी कम हो जाती है। जब उसमें पानी नहीं रहेगा तो वो सेल्फ क्लींजिंग क्या करेगी? तो बिल्कुल। ये एक रीजन है जो कि बहुत से लोग नहीं जानते, कि मोस्टली हमारे ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाने का एक ये भी नुकसान है कि हमारी रिवर्स सूख रही हैं,
जो पानी रिवर्स में चलना चाहिए था वो नहीं आ रहा, और उस वजह से उसकी कंसंट्रेशन जो है, जब आप सीवेज उसमें डालेंगे या और एफ्लुएंट डालेंगे, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब नॉन मानसून का पीरियड, जब लो फ्लो सीजन का पीरियड आता है, तो उसमें पोल्यूशन लेवल और भी बढ़ जाता है। एक और रीज़न जो कि बहुत से लोग शायद नहीं समझते होंगे, एक तो ये तो जो मैंने जितने भी बोले ये सारे पॉइंट सोर्स हैं, जो कि एक जगह पे एक सिटी का सारा जो सीवेज है वो एक लोकेशन पे आके नदी या नाले में या किसी भी छोटी सी ट्रिब्यूटरी में चला जाता है। एक सोर्स है जो कि नॉन ये उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, जो कि स्प्रेड सोर्स है, जैसे पेस्टिसाइड हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, ये जितने भी हमारे कंट्री में फर्टिलाइजर का यूज जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा डोसेज डालते हैं फार्मर्स, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो कम है, तो एक दूसरे के देखा देखी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की कोशिश करते हैं कि हमें शायद और भी ज़्यादा अच्छी उपज मिलेगी। उससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, जो पौधों ने नहीं उसे लिया, वो सारी बह के या तो ग्राउंड वाटर में चली जाती है या फिर नदी में चली जाती है। तो उससे भी पोल्यूशन होता है, जिसको कि हम नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन बोलते हैं। तो वो पोल्यूशन भी आज जो आपका फर्टिलाइजर का यूज बढ़ेगा, जो कि मात्रा जो कि जितनी होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा डालेंगे तो उससे भी पोल्यूशन होगा। और तो कई तरीके हैं पोल्यूशन के, नदियों में पोल्यूशन। तो ऐसे में आपके ही एक लेख की अगर मैं चर्चा करूं, आप कहते हैं कि इंडिया में अच्छी पॉलिसीज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। तो कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में कमी आती है? देखिए, जो इम्प्लीमेंटेशन में होना क्या चाहिए कि हर जगह पे सैंपल्स जो इकट्ठे होते हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, उनको जब दिखता है कि ये यहाँ पे इसका पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, तो सिर्फ ये बता के चले जाते हैं कि ये पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। उसके बाद कोई भी उनके पास ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि वो किसी को पकड़ के सजा दे सकें। ठीक है, तो ये सिर्फ वहीं तक रह जाता है कि हाँ, बता दिया हमने कि इतना पोल्यूशन हो गया, या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फ्लुएंट जो है इंडस्ट्री के जो जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे उसमें जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं। तो बताने के बाद जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक लोग नहीं साथ में मिलके देखेंगे कि ये जो पोल्यूशन है उनको नुकसान कर रहा है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगी। सो इसमें एम्पावरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि एम्पावर्ड हैं, लेकिन उनको इतनी पावर है कि उनके अगेंस्ट FIR कर सकें, ये कह सकें कि ये इन्होंने गलत किया है, इसके लिए रिकमेंड कर सकें कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में उससे ज़्यादा नहीं है। तो जब तक वो रिकमेंड करते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस इतना लंबा है, और मोस्टली आप देखो कि जितने भी पोल्यूटर्स हैं वो पोल्यूशन किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं है कि बहुत ऐसा इफेक्टिव एक्शन होता हुआ जिससे कि लोग डरें कि हमारी फैक्ट्री कल को बंद हो जाएगी, या हमने अगर सिटी ने अगर पोल्यूशन किया है तो उस सिटी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा मैंने नहीं होते हुए देखा। तो पॉलिसी उसमें अगर देखा जाए तो पॉलिसी में है कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक उसका फायदा नहीं है पॉलिसी का। जी, लेकिन मेरी पर्यावरणविद से भी बात होती है, वो एनवायरमेंटलिस्ट, वो ये कहते हैं कि नदियों को गंदा कौन कर रहा है, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज गंदा कर रही हैं, वो कचरा डाल रही है नदियों में। क्या इसको ढंग से मेंटेन नहीं किया जा रहा? अंडर परफॉर्मिंग STPs हैं तो उनको लगाने का फायदा क्या है? वो सिल्टेड हैं, क्लॉग्ड हैं, पंक्चर्ड हैं, सरचार्ज सीवर्स हैं। और अगर जैसे कि आप कहते हैं कि हमने वेस्टर्न मॉडल तो अपनाया लेकिन हाफ हार्टेडली उसको अपनाया, तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि हम पंक्चर्ड हैं, STP नहीं चल रहा, तो अकाउंटेबिलिटी तो किसी की होनी चाहिए ना, कि अगर नहीं चल रहा, या तो जिसने बनाया है उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि उसने ठीक नहीं बनाया, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर आपने उस टाइम डिज़ाइन ठीक नहीं दिया, अगर आपने कैपेसिटी ठीक नहीं नापी, तो आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर आपने पंक्चर कर रखे हैं सीवर्स और आप उस पंक्चर को कभी ठीक नहीं करते और उसमें जितना भी सीवेज है उसमें ड्रेन में जाने देते हैं, तो जिसने भी पंक्चर किया है, जो भी डिपार्टमेंट उसको देखता है,
उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। काम कर रहा है, दूसरी जगह अनट्रीटेड वेस्ट गिरा रहे हैं नदी में, एक तरफ से ट्रीटेड गिरा रहे हैं थोड़े दूर पर जाके, तो वो एक तरह कोऑर्डिनेशन की भी कमी दिखती है क्या? कोऑर्डिनेशन की तो बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा इंटेंट की कमी है कि जी प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का जो जिम्मेवारी होती है डिपार्टमेंट के ऊपर, वो उसको ऑन नहीं करते। और जो प्रेशर है, जैसे सोसाइटी का प्रेशर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ गलत हो रही है जिससे कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। तो इसलिए जब तक लोग इस इंफॉर्मेशन को नहीं समझेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जी साइंटिफिक हैं। अगर आपका सीवर जो है लाइन ठीक नहीं है तो वो भी साइंटिफिक है, किसी ने डिज़ाइन किया है। अगर डिज़ाइन में आपने देखा है कि डिज़ाइन जितना जिस साइज के लिए होना चाहिए था, जिस लेवल ऑफ सीवेज के लिए होना चाहिए था, उससे अगर ज़्यादा जा रहा है तो वो भी गलत है। उसमें फिर वो साइज को चेंज करना ज़रूरी है। तो आई थिंक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, साइंटिफिक डिज़ाइन के इश्यूज हैं, और उसके बाद एक इंटेंट के भी इश्यूज हैं कि जी जैसे चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं बिल्कुल, पड़ता। इच्छा शक्ति की कमी है। तो इच्छा एक शक्ति की बहुत कमी है। तो एक तरह जिस तरह कि अगर जो डोमेस्टिक सीवेज ट्रीट उसको ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, म्यूनिसिपैलिटीज की होती है, इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो उन्हें खुद ट्रीट करके ही डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या ऐसा आपका मानना है कि जो वेस्टर्न मॉडल को हमने अपनाया, जो डिफिकेशन सिस्टम, वो कहीं ना कहीं आधे अधूरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया या अपनाया, कि उसमें पहले ट्रीट किया जाता नहीं, है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी वो सिस्टम जो है वो सब जगह चल रहा है। हम्म हमारे भी जो कई ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे कि अच्छा चल रहा है। जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सीवर लाइन जो है, दो तरह के सीवेज सिस्टम होते हैं। एक जहाँ पे कंबाइंड, जहाँ पे कि स्टॉर्म वाटर भी उसी में जाता है और सीवेज भी उसी में जाती है। जी वो बहुत बड़े बैरल्स होते हैं जो कि पुरानी दिल्ली में अंग्रेजों के टाइम बने थे, जी लगाए गए थे। उसके बाद एक सीवरेज नेटवर्क होता है, सीवेज सिस्टम, जिसमें कि सीवर लाइन सिर्फ एक जगह जाती है जी और जो बारिश का पानी है वो सीवर लाइन में नहीं जाता। जी अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप उसे डिजाइन करते हैं तो आप उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जितना भी पानी आप सप्लाई करते हैं घरों में, जी उसका करीब 20% तो कंज्यूम हो जाता है। 80% जो है वो बाथरूम या टॉयलेट के थ्रू या किचन के थ्रू सीवर लाइन में चला जाता है। जी ठीक है, ये 80% को लेके कि 80% जितना हम पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका 80% जो है उसके लिए डिजाइन किया जाना चाहिए सीवर सिस्टम। अब हो क्या रहा है कि आप दिल्ली की लोकेलिटीज ले लीजिए या किसी भी टाउन के लोकेलिटीज ले लीजिए, बहुत सारी लोकेलिटीज में बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता कि उन्होंने जो रूफटॉप का जो उनका पानी है वो आजकल कहीं और नहीं जा रहा, सीवर लाइन में जा रहा है। क्योंकि वहां पे गली में पानी इकट्ठा हो जाता था, इसलिए सबने सोचा कि ये जो पानी है ऊपर जो छत का पानी है उसको भी सीवर लाइन में डाल दो। अब जब भी बारिश आती है, ये सीवर लाइन जो कि सिर्फ जो आपको पानी सप्लाई हो रहा था उसी की वेस्टेज को लेने के लिए बनाया गया था, जी उसमें जब बारिश का पानी एंटर होगा तो वो अंडर प्रेशर हो जाएगा, वो प्रेशराइज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं सरचार्ज हो जाएगा। जब वो सरचार्ज होगा तो उसके जितने भी आपके है ना, ये जो सीवर होल्स, जो मैन होल्स हैं, वो इतना प्रेशर होगा कि वो बाहर खुल जाएंगे और सीवेज जो है वो सीवर लाइन से बाहर आ जाएगा। तो जो फ्लडिंग के टाइम में, फ्लडिंग जो है दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि बारिश का पानी जो गया आपके रूफटॉप से सीवर लाइन में, उसने कहीं जाके उसे प्रेशराइज किया और वो जो है सीवेज को लेके बाहर आ गया, तो उससे फ्लडिंग हो रही है। अब ये जो है, जिन लोगों ने ये म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है कि जहाँ जहाँ पे जाके चेक करें, जहाँ जहाँ पे ये रूफटॉप का जो पाइप है वो अगर सीवर लाइन में एंटर कर रहा है या कनेक्ट किया गया है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी अब ये बहुत लोग जानते नहीं है, जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए भी होंगे, प्लम्बर करके चला गया, किसी को मालूम ही नहीं है कि उनके घर में ऐसा हो रहा है। ये जो चीजें हैं ये सारी नॉलेज है, सोसाइटल नॉलेज, जो कि सबको समझना चाहिए। तो इसलिए जी जब हमने ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था दिल्ली के लिए, हमने कहा था कि धीरे धीरे उसको
समझने की कोशिश करें। हमने साइंटिफिकली उसको बड़े सिस्टमेटिक के तरीके से सारा एनालाइज किया कि कहाँ पे कितना पानी बारिश का आता है, कितना वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। लेकिन उसमें जो कनेक्शन हैं, जो कि स्टॉर्म वाटर के कनेक्शन सीवर से हो रखे हैं, वो तो हम नहीं देख पाए, क्योंकि उसका लिए एक और नॉलेज की ज़रूरत है कि जाके देखें, कौन चेक करे, म्यूनिसिपैलिटी जाके चेक करे। लेकिन ये हो रहा है, तो इसलिए ये एक माल फंक्शनिंग है जो कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। जी, तो ये एक अलग पहलू है इस समस्या का। लेकिन मैं आपसे अगर चर्चा करूं नदियों में पोल्यूशन की, या जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो हमने देश भर में जो नदियों में इतना पोल्यूशन है, एक डिफिकेशन सिस्टम पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि प्रिंसिपल एक फॉलो किया गया वेस्टर्न सिस्टम टू कलेक्ट एंड ट्रीट डोमेस्टिक सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ इनटू द ड्रेनेज सिस्टम और इन द रिवर, तो भारत में ऐसा क्यों है कि हम अपना जो 60% से भी ज्यादा का जो सीवेज है वो अनट्रीटेड नदियों में डाल देते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बहुत सी जगह पे तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब पैसे जो है म्यूनिसिपैलिटी के पैसे कहाँ से आते हैं? लोगों से आते हैं, टैक्सपेयर्स की मनी है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे इसकी जरूरत है, तब पे ही आपके जो टैक्स जो हम लेते हैं आपसे, पैसा वसूल करते हैं इस काम के लिए, उसको बढ़ाइए। पहले बताइए कि ये करने से उनको गारंटी मिलेगी कि कुछ भी जो उसका पोल्यूशन है उनके ना ड्रेन में होगा, ना उनके नदी में होगा। ये गारंटी तो किसी को देनी पड़ेगी ना। तो यही चीज जरूरी है। अब हर चीज हम यहाँ पे पॉलिटिसाइज कर देते हैं कि जब भी कोई पैसा बढ़ाने की कोशिश करता है, हम कहते हैं कि हम आएंगे तो हम उसको बिल्कुल माफ कर देंगे। वो ठीक है, आप अगर कर सकते हैं, उससे मैनेज कर सकते हैं, आपके पास इतना पैसा है तो आप करिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो पा रहा तो और कहीं नहीं आप जा सकते, आपको लोगों के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और वो बहुत जितना रेवेन्यू म्यूनिसिपैलिटीज को मिल रहा है, क्या उसके मुकाबले वो उसको सही तरीके से खर्च कर रही है, जस्टिफाइड तरीके से खर्च कर रही है, इसका भी आकलन होना चाहिए। तो अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो कैंटोनमेंट एरिया भी आप देखते होंगे ना, वहाँ भी तो वहाँ क्यों आप क्या मानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज से बेहतर कैंटोनमेंट एरिया में मैनेज होती हैं चीजें? चाहे आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे या ग्राउंड वाटर रिचार्ज की आप बात कर रहे थे, तो नहीं, वो देखिए वहाँ पे अगर कंटोनमेंट, कई कंटोनमेंट जो कि अपने एसटीपीज नहीं चलाते होंगे, उनका ये है जरूर कि उनका जो सीवरेज नेटवर्क है वो जरूर अच्छा काम करता होगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होती है, उसकी मेंटेनेंस बेटर होती है। लेकिन अगर उनके पास अपनी सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है तो वो अपना सीवेज जो है किसी मेंटेनेंस वहाँ की बेहतर होती है, तो इससे भी सीखने की शायद जरूरत है कि सड़कों के किनारे अगर कैंटोनमेंट एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए का प्रोविजन किया गया है सड़कों के किनारे, तो म्यूनिसिपैलिटीज में भी क्या ऐसा है? क्या दिल्ली में ही कैंटोनमेंट एरियाज हैं, तो क्या उनसे सीखने की भी जरूरत है? क्या वहाँ भी इसी तरह पानी भर जाता है जैसा कि हमारे म्यूनिसिपल एरियाज में भर जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज के मेंटेन्ड एरिया में भरता है? ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो लोग क्या डिमांड करते हैं। मैंने देखा है बाहर के देशों में, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज हर साल उनकी एक रिपोर्ट आती है पब्लिक के लिए, जहाँ पे कि सारे वो साइंटिफिक डेटा अपने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे जो ट्रीटमेंट जो प्लांट है, वो इवन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, जो हम आपको पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका प्योरिटी कितनी है। सिमिलरली अगर हमने एसटीपी चलाया है तो एसटीपी का जो एफ्लुएंट है, जो वहाँ से हमने ट्रीटमेंट करने के बाद जो निकला है पानी, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो सारा छापते हैं, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और नॉट ओनली दैट, वो ये भी देखते हैं कि हाँ भाई हमारा पोल्यूशन कहीं जाके ग्राउंड वाटर को तो नहीं नुकसान कर रहा या किसी नाले में तो नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें जो है अकाउंटेबिलिटी की हैं, हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप सारे मिल के लोग पहले पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे जो गंदगी है ये क्यों है, उसका समाधान क्या है, इनके पास क्यों नहीं वो ठीक हो रहा। तो अभी तो देखिए आजकल आईटी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अगर प्रेशराइज करें अपने अपने जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं उनके सिस्टम्स, उनसे क्वेश्चन पूछें कि ये क्यों नहीं हो रहा, और उससे पहले
गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें उनकी ड्यूटी हैं वो सारी इट शुड बी ट्रांसपेरेंट कि उन्होंने ये अचीव किया। ये अगर उनका सफाई करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ सफाई हुई भी कि नहीं हुई। अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाले में सीवेज नहीं जाए तो सीवेज क्यों जा रहा है, अगर जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है जी उसको ठीक क्यों नहीं किया गया। जी। तो कई पहलू हैं इस मुद्दे के, इस पूरे मुद्दे के। नदियों में प्रदूषण की बात आती है तो फिर वो ड्रेनेज सिस्टम से भी उसका जुड़ाव है, क्योंकि वहीं से निकल के म्यूनिसिपैलिटीज अगर डंप कर रही हैं नदियों में तो वो भी एक हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है। एक तरफ आप दूसरे देशों की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ लगातार ये डेटा बताए जाते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहा जाता है। इस पर भी मैं आपसे बात बिल्कुल। करूंगी, लेकिन हाँ, म्यूनिसिपैलिटीज की जितने करप्शन की बात, चाहे हमारे लोकल बॉडीज में करप्शन की बात आती है, पैसा बढ़ाने से क्या समस्या का समाधान है, करप्शन को निपटाने से समस्या का समाधान है, वो अलग पहलू हैं इसके। लेकिन ये कहा जाता है कि एसटीपीज जो है वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या नहीं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि हम जो पोल्यूशन हो रहा है उसी को पहले ही क्यों ना रोक दिया जाए। नहीं, आपको देखो, अगर आपने जो आपका एक्सक्रीटा निकल रहा है घर से, जी उसको आप या तो डिसेंट्रलाइज कर लीजिए, छोटे छोटे बना लीजिए। आजकल पोर्टेबल भी आ गए हैं जी कि आपने एक सोसाइटी बनाई, उसका जितना भी निकला आपने एक पोर्टेबल ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, वहाँ पे उसको ट्रीट किया और वहीं पे उसको रीयूज कर लिया अपने गार्डनिंग में और इस टाइप की चीज़ों में। तो ये जो है बहुत से कंट्रीज ने ये भी किया है कि उसका रीयूज से आपका डिमांड कम होगी, क्योंकि अगर आपका जो आपको जो पानी सप्लाई होता है उसमें से 20% आप यूज करते हैं, बाकी जो पोर्शन है वो आपको इतना प्योर पानी नहीं चाहिए, पीने लायक नहीं चाहिए। जी वो पानी जो है अगर आप अपना ही जो एक ट्रीटमेंट प्लांट बना के उसको छोटे लेवल पे, विच विल बी इजियर टू मेंटेन, उसको आप मेंटेन करके आपकी फिर जिम्मेवारी होगी कि उसका ठीक चलना, और उसका जो पानी निकलेगा वो आप उन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि पीने के पानी की जरूरत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक मॉडल है जिसमें कि आपका डिमांड कम हो जाएगा। जितना पानी आप अभी यमुना से ले रहे हैं, दिल्ली ले रही है, उसमें काफ़ी इजाफा होगा। और अगर आप पानी कम लेंगे तो पानी नदी में रहेगा तो उसका पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जरिए हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा ये है कि ट्रांसपेरेंसी, कि क्या हो रहा है सबको पता होना चाहिए, सबको दिखाइए, आप केस करिए कि ये जो हम कर रहे हैं, हमने ऐसे सफाई करी, हमने बिल्कुल किसी सीवर लाइन से किसी भी सीवेज को, थोड़ी सी सीवेज को भी हमने किसी ड्रेन में नहीं जाने दिया। अगर देखो दिल्ली में 200 ड्रेन हैं, अगर उन 200 ड्रेन में नहीं जाएगा सीवेज, मैंने यही एनजीटी में भी कहा था और उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि अगर उन ड्रेन की सफाई हो जाएगी तो यमुना तो अपने आप ही साफ हो जाएगी। यमुना को फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पहले अगर उन सीवर लाइन, उन ड्रेन्स को जहाँ पे कि सारा साल चलता है सीवेज, अब देखिए ड्रेन जो है ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, ये सिर्फ पानी इसमें आना चाहिए जब बारिश हो। तो अभी जितनी भी ड्रेन है ये दो जो दिल्ली में है, इनमें क्यों ये गीली रहती हैं सारा साल? बिकॉज उनमें सीवेज जा रहा है। अब सीवेज क्यों जा रहा है? क्योंकि सीवेज प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा। अब ये क्या कह देना, सब लोग कह देते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज बहुत हैं। हमने तो ये भी कहा था कि अनऑथराइज कॉलोनीज एक बहुत ही एक डेंस एरिया है, उनका सीवेज जो बाहर निकलता है उसको आप अपने सीवर लाइन में ले लीजिए, ताकि उसके बाद वो ड्रेन में नहीं जाए जब तक कि आप इन अनऑथराइज के अंदर जो है अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर अपनी सीवर लाइन नहीं डाल लेते, क्योंकि उसमें जगह कम है, वो टाइम लगेगा। लेकिन तब तक आप सीवेज तो नहीं बाहर जाने दीजिए इनके यहाँ से इनटू द नेचुरल ड्रेन। तो वो जो चीज़ है, अगर इच्छा शक्ति हो तो वो किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये ऑर्डर भी प्लेस किया था, 2015 में ये ऑर्डर हुआ था कि कोई भी सीवेज जो है किसी भी ड्रेन में नहीं जाएगी, इन 200 ड्रेन जो है। लेकिन यहाँ पे ड्रेन जितनी भी हैं यहाँ दिल्ली की 11 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास ये ड्रेन है, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है।
अब ड्रेन की जो सफाई होनी है उसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी वो एक कहता कि नहीं उसने नहीं करी, दूसरा कहता नहीं दूसरे ने नहीं करी। जी तो एक जो ब्लेम गेम है, इसलिए जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाने चाहिए जिससे कि पब्लिक को फायदा हो सके, जिससे कि उनकी जो चिंता है, उनकी जो जितनी भी उनकी इस टाइप की डिफिकल्टीज हैं उनको दूर किया जा सके। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं किसी और पर्पज के लिए कि यहाँ पे किसके अंदर क्या आ रहा है, किसका कंट्रोल रहेगा वहाँ पे। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। जी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि 200 ड्रेन है, इनकी सफाई हो जाए तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी, लेकिन हाल ही में जुलाई में हमने देखा कि अ, बहुत ही वजीराबाद बराज में, और ये प्रॉब्लम तब हुई जो अखबार में खबरें हैं उसके मुताबिक कि आफ्टर हेवी रेनफॉल कॉज्ड ऑफिशियल्स इन हरियाणा टू ओपन द गेट ऑफ ट्रेन। क्या पानीपत सोनीपत वहां से आया? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो सोर्स देख के पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज रहती हैं जिनके पास अपने एफ्लुएंट को ट्रीट करने की कोई है ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। जी उनका जितना भी एफ्लुएंट है इंडस्ट्री से निकलता है वो कहीं ना कहीं या तो किसी ड्रेन में जा रहा है, किसी वाटर बॉडी में जा रहा है, कई जगह पे हरियाणा तो से दिल्ली आ रहे हैं। में जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, हरियाणा से दिल्ली आ रहा होगा। तो ये सारी जो है, ये सारी चीजें, इनको आइडेंटिफाई करके एक एक को जी उनको ठीक करने की जरूरत है। जब वो सब ठीक हो जाएंगी, देखो वहां पे तो मैंने देखा है बाहर की कंट्रीज में अगर एक इंडस्ट्री भी पकड़ी जाए ना तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। जी अगर उनको पता चल जाए कि इंस्पेक्टर ने कहा कि ये वाला जो है दे हैव फ्लाउटेड द रूल, जो कि नॉर्म है वहाँ का, वो अगले दिन जो है वो उसमें लॉक हो जाएगा। यहाँ लेकिन पे क्या आप वैसी टैनरीज कानपुर की बंद कर सकते हैं जो गंगा को गंदा कर रही हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज में कचरा डाल रही हैं? उसमें भी देखो, उसमें एनजीटी ने जो इंटरवेंशन करी थी, उन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल जो है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए, और वो उसके लिए पैसा भी जो है वो हुआ था, और जितने भी टेंडीज वाले थे उन्होंने सब मिल के कहा था कि हाँ हमें मंजूर है, उसके लिए वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब मुझे पता नहीं कि उसका वो कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन उसमें भी वो एक सोल्यूशन ढूंढा गया था कि जो भी आपका आ रहा है उसको आप रिकवर करिए। उसमें से जैसे आपके कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें की रिकवरी भी हो सकती है, आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो टेक्नोलॉजी तो आजकल है। पैसे की बात है, पैसा जब लोगों की एक हेल्थ की इशू आता है तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप उस जगह पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है, उस टाइम पब्लिक का पैसा इन चीजों पे लगना चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी होगी जिनके जरिए मॉनिटर किया जाता होगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेब बेस्ड ऐसी टेक्नोलॉजीज, जिससे नदियों में पॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जहाँ जहाँ भी छोटे से स्तर पर भी हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, पता कराया जाए, उसके डेटा तैयार किए जाए, मॉनिटर किया जाए। रिवर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके लिए देखिए, उसके लिए सैम्पलिंग कर सकते हैं। मैंने तो ये कहा था कि जैसे आपका जो सीवेज है ड्रेन में आ रहा है जी, आप ड्रेन का जो अपस्ट्रीम एंड है जहाँ से शुरू होती है ड्रेन, वहां से शुरू करिए। वहां से देखिए कि जो पहला सेगमेंट है ड्रेन का उसके अंदर सीवेज आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो सेकंड है, जहाँ पे आ रहा है वहां पे आप फिर पीछे चल के देखिए कि वो कहाँ से, सोर्स क्या है उसका। जी, क्या कोई लीकेज है, क्या कोई कहीं से पंक्चर हो रखा है। तो इस तरह से अगर आप एक एक लाइन को लेके चलेंगे, आपका 1 साल में नहीं तो 2 साल में यू कैन टेक केयर ऑफ द टोटल सिस्टम। एंड अनलेस यू नो योर सिस्टम, अनलेस यू हैव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर सिस्टम, आप उसे ठीक कैसे करेंगे। तो उसके लिए कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है कि उसको जानना कि उसके सोर्स कहाँ पे हैं। हमने तो सोर्स बता भी रखे हैं। जैसे हमारे आईआईटी में 2 ड्रेन है, दोनों ड्रेन में सीवेज आती है। अब एक ड्रेन में हमने जाके उनको बताया कि ये जो सीवेज है वहाँ पे एक जो कुतुब होटल है उसके पास एक सीवर लाइन है, वो पिछले 60 साल से पंक्चर हो रखी है, अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया। तो सीवेज जितनी भी है उसकी, उस लाइन की, वो सारी उसमें पंक्चर के थ्रू इस जो ड्रेन है उसमें जाती है, और ड्रेन हमारे कैंपस में से निकल के जो ही वो गर्मियों का सीजन आता है वो बदबू मारती हुई चली जाती है। और ये जो हम पता नहीं कब से चिल्ला रहे हैं कि ये जो है क्यों नहीं ठीक हुई, कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा होता है। जी।
तो जाहिर तौर पर प्रशासन की लापरवाही है लगातार। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर कहीं भी थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ ये नदी को प्रदूषित कर रहे हैं ये इलाके या छोटे से छोटे स्ट्रेच भी, तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब इस कार्यक्रम के समापन से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड है, कैसे लोगों को एंगेज किया जाए, कैसे यूथ को सेंसिटाइज किया जाए कि जिससे कि हमारा एक रिलायबल इंफॉर्मेशन बेस जो तैयार हो और लोगों को इससे जोड़ा जाए। सोशल मीडिया बहुत आजकल इन्फ्लुएंशियल भी है, नहीं वो और लोगों तो तक ठीक है, वो छोटे से छोटी बात पहुंच रही है उसके जरिए, नहीं तो वो एक यूथ को आस्पेक्ट कैसे जोड़ा जाए और वो एक आस्पेक्ट है। जी लेकिन वो एस्पेक्ट तभी सफल होगा अगर इच्छा शक्ति होगी डिपार्टमेंट्स में कि हमें उसके बाद पता चलने के बाद हमें उसका सोल्यूशन निकालना है और उसको ठीक करना है। जी अगर आपको पता चल भी जाए, मैं नहीं मानता कि डिपार्टमेंट्स को पता नहीं है कि कहाँ पे, मैंने ये एग्जांपल लिया जो कि यहाँ पे पंक्चर हो रखा है, ये कहना तो बहुत गलत होगा कि उनको पता नहीं है कि यहाँ पे पंक्चर हो रखा है। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ये हमें ठीक करना है, और उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो कौन डालेगा? वो तो सरकार ही डालेगी ना, कि आपने ये क्यों नहीं किया। एक एक करके आप मुद्दा पकड़िए और उसको ठीक करते जाइए इसमें। और इसी मकसद से हमने जब ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए भी हमने काम करने की हामी भरी थी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, हमने यही सोच के किया था। हमने उनको जाके कहा भी था कि हम ये काम आपके साथ मिलके करेंगे, आपका पूरा सिस्टम को एनालाइज करके देंगे कि क्या उसकी कैरिंग कैपेसिटीज हैं, लेकिन आपके लोगों को हमारे साथ काम करना पड़ेगा और तभी जाके ये सफल हो पाएगा, क्योंकि हम वो कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कि सारी दिल्ली के लिए जी हम बिल्कुल। तो म्यूनिसिपैलिटीज पर भी काफी सवाल खड़े होते हैं, लोकल बॉडीज पर भी काफी सवाल खड़े होते हैं जब देखा जाता है पोल्यूशन इस तरह फैल रहा है या नदियों में जा रहा है या ड्रेनेज में कुछ की साफ सफाई नहीं हो रही, या जिस तरह आपने कहा कि सीवेज और ड्रेन को, नेचुरल ड्रेन है उनको अलग रखना चाहिए। तो वो सारी दिक्कतें शामिल हैं। आप अगर म्यूनिसिपैलिटीज का बजट बढ़ा दे लेकिन करप्शन में चला जाए पैसा, तो वो भी कोई समाधान नहीं है। तो वही है कि अल्टीमेटली फिर वही होगा कि देखो, जैसे दूसरे कंट्रीज में भी हुआ है कि अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो फिर प्राइवेटाइज कर देंगे। वो कहेंगे कि हाँ भाई आप प्राइवेट कंपनी को देंगे, अब कंपनी का जिम्मेवारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी और वो आपको तो सड़कों को भी बनाने का काम है, तो सड़कों की भी हालत आप देख लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आपके जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे या काम करना बंद कर देंगे या किसी भी वजह से, फिर उसके बाद यही एक तरीका बचता है कि आप जो है प्राइवेट पार्टीज को लेके आइए और उनको बोलिए कि हाँ ये आपको काम दिया गया है। उसके बाद उनको अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो तो उनका पैसा लगा है, वो करेंगे। तो इसलिए अच्छी बात तो यही है कि पब्लिक डिपार्टमेंट जितने भी हैं, क्योंकि उनको पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए और उनको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। उनको साथ में जो साइंटिफिक लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं अगर वो चाहें कि उसको एक साइंटिफिक तरीके से देखना, लेकिन उनमें इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो सीखना चाहें। अब यहाँ पे हमने जो भी किया है वो आगे लोग कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रही है आपने क्या किया है, हालांकि सारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं। वो कह रहे हैं कि आपने टेक्नोलॉजी यूज करी है जो कि हमारे बस की बात नहीं है। आजकल कंप्यूटर चलाना तो हर आदमी जानता है। अब उनको अगर वो चाहते नहीं करना, अब उसकी वजह और भी हो सकती है कि क्यों नहीं चाहते करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे चलता है वैसे चलता रहे, क्योंकि उसी में उनकी भलाई है। तो ये सब चीजें जो है, बहुत सारे इसके ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे कि किसी ना किसी को आके एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा काम है दुनिया में जो कि नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, हर चीज हो सकती है। बिल्कुल हर चीज हो सकती है, और अगर अच्छी पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो उन्हें लागू भी ढंग से किया जाना चाहिए। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि नीतियां तो अच्छी बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है। लोगों को जो हमारे प्रशासन में या लोकल बॉडीज में जो लोग हैं उनको पता है कि क्या कहाँ समस्या है, लेकिन समाधान करना नहीं चाहते कहाँ। तो जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जाहिर तौर पर पब्लिक को, जिस तरह आप कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में भी पब्लिक
काम किस तरह होता है, मतलब पब्लिक एक तरह से प्रेशर बनाती होगी, पब्लिक में जागरूकता आती होगी, किसी तरह यूथ को जोड़ा जाता होगा। तो अगर जी जब तक सिस्टम, बाहर भी तो वही सरकारें या सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सिस्टम है, लेकिन वहाँ दुरुस्त है प्रशासन, हमारे यहाँ आधा सोया रहता है। तो वही एक इम्प्लीमेंटेशन की समस्या आ रही है, अकाउंटेबिलिटी की समस्या आ रही है। तो यही है कि पब्लिक को ही अब जागना होगा शायद, और जो टैक्स पेयर्स का सारी पैसा, जो चीजें ये लोग टैक्स पेयर्स के पैसे से जो संस्थाएं चल रही हैं, हम उनको शायद आम पब्लिक को ये सवाल पूछते होंगे, और उनको जगाना होगा कि अब जागिए, और ये जो संस्थाएं चल रही हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसे पर चल रही हैं, और इसलिए चल रही हैं कि आप सही तरीके से काम करें। आई थिंक सारी चीजें अगर इकट्ठी होकर ठीक तरह से चलेंगी, सारे सेगमेंट जितने भी पिलर्स हैं वो सारे अगर ठीक तरह से काम करेंगे अपने अपने, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो कि हम करना चाहते हैं। जो बाकी जगह पे अगर हो सकती हैं ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे भी हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे जो लोग हैं ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ से देखो जब लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ पे जाके दे आर टेकन एज द सुप्रीम पीपल बिकॉज दे आर इवन गिवन द टॉप पोस्ट, क्योंकि उनकी नॉलेज बेटर है बाकी लोगों से। तो इसलिए ये कहना कि हमारे बस की बात नहीं है वो गलत है, वो मैं नहीं मानता हूँ। ये सब कुछ हो सकता है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, और पब्लिक को भी जागरूक होकर साथ में मांग करनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि सबके देखो अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो सबका हेल्थ का इशू जो है वो तो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका पानी पल्यूट हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो लोग अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल। जी, तो जिस तरह आपने कहा कि बाहर हमारे लोग जब काम करने जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम दूसरे देशों में पॉलिसीज हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में पॉलिसीज बनती है लेकिन पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर नियम बनते हैं तो उनका कड़ाई से पालन होता है जैसा कि दूसरे देशों में होता है, अगर भारत में भी होता है शायद तस्वीर कुछ और होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ए के गोसाई, IIT दिल्ली में प्रोफेसर एमेरिटस, आप हमसे बात करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।